सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। उसे चुस्तता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि हैं। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी निजी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जितना सहाय रूप होता है उतना सहाय रूप तब यात्रा, भेंट, दान आदि नहीं है। वेद, प्रत्यक्ष ज्ञान, गुरु वचन और अनुमान, ये 4 ज्ञान के प्रमाण हैं। हर एक कर्म में दुख के बीज समाविष्ट हैं, किंतु गुरु की सेवा के विषय में ऐसा नहीं है। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए शिष्य को कभी भी धन, भोग, विलास, सुख, वैभव और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो तन, मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा गुरु की सेवा नहीं करता वह मूर्ख है। मनुष्य अनादि अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु के सहाय के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। गुरु की निजी सेवा सर्वोच्च प्रकार का योग है। गुरु की निजी सेवा करते हुए शिष्य अपने मन को वश में कर सकता है। बंगाल में श्री रामकृष्ण परमहंस के समकालीन एक संत हो गए विजय कृष्ण गोस्वामी जी। उनके शिष्य थे सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। वे अपने जीवन की एक घटना बताते हुए कहते हैं कि युवावस्था के आरंभ होते ही काम ने मुझे बहुत पीड़ा देना शुरू कर दिया था। उससे छूटने के लिए मैंने गुरु जी से मंत्र दीक्षा ली और साधना करने लगा। एक दिन मैं साधना करने बैठा तो अचानक अदम्य उत्तेजना से बेचैन हो उठा। मन में सोच रहा था अब साधना नहीं करूंगा। इस प्रकार सोच ही रहा था तभी दूसरे कमरे से गुरुजी मुझे पुकारने लगे। मैं गया तो उन्होंने बड़े स्नेह के साथ कहा कि सतीश, मेरे सिर पर थोड़ा तेल लगा दो। मैं गुरुदेव के सिर में तेल लगाने लगा। पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ। शरीर बार बार रोमांचित होने लगा। मैं कांपने लगा। सामने देखने लगा कि आज तक जितने भी स्त्रियों के प्रति मेरा कुभाव हुआ था वे सब कामोन्नत होकर एक एक करके मेरी ओर आ रही है एवं पास से होकर निकल रही है। भय और लज्जा से मैं सिहरने लगा। गुरुजी कहने लगे, जितना तेल है
पूरा मल दो। एक प्रकार मानो मैं नशे से अभिभूत था, इसलिए स्त्रियां कहाँ से आकर कहाँ गई वह देखने का भी अवसर नहीं मिला। सबके चले जाने के बाद गुरुजी ने कहा, पूरा तेल सोख लिया तो फिर जाओ। जागृत अवस्था में इस प्रकार अद्भुत स्वप्न अवस्था का घटना देखकर मैं तो स्तब्ध ही हो गया। तेल की ओर अथवा गुरुजी के सिर की ओर उस समय बिल्कुल ध्यान नहीं था। गुरुजी की बात सुनकर मेरी चेतना जागी। तब उनके सिर की ओर देखा तो एक बूंद भी तेल नहीं था। फिर क्या था? उस दिन से ही मेरा काम भाव पूर्णतः नष्ट हो गया। सद्गुरु की हृदय पूर्वक की हुई सेवा से मनुष्य अपने पार्श्वी स्वभाव पर सहजता से विजय पाने में सफल हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की निस्वार्थ सेवा चमत्कारिक परिणाम लाती है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन एक एक दोष को जीतने के लिए अलग अलग साधना पद्धतियां बताई और आखिर में यह भी बताया कि एतत् सर्व गुरुर्भक्त्या, ये सारी साधनाएं गुरु भक्ति में एवं गुरु भक्ति से सहज में सफल हो जाती है।